गांव की एक गरीब लड़की ने आधी रात एक अनजान बूढ़े आदमी को अपने घर में पनाह दी, लेकिन सुबह जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की, जहां मिट्टी के घरों और टूटी गलियों के बीच रहती थी एक लड़की, राधा। राधा की उम्र मुश्किल से 22 साल थी। पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माँ कई सालों से बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। घर में ना खेत था, ना कोई सहारा। राधा गांव के लोगों के घरों में बर्तन मांज कर और सिलाई करके जैसे तैसे अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी, लेकिन उसका दिल आज भी बहुत बड़ा था। उस रात आसमान में भयानक तूफान था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे धरती फट जाएगी। तेज हवाएं गांव के पेड़ों को झुका रही थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। राधा अपनी माँ के पास बैठी मिट्टी के चूल्हे की बुझती आग को देखते हुए वह सोच रही थी कि कल दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राधा का दिल कांप गया। इतनी रात को इस तूफान में उसने डरते हुए माँ की तरफ देखा। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, शायद कोई मुसीबत में होगा, देख कौन है। राधा धीरे धीरे दरवाजे तक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर उसकी सांस अटक गई। एक बूढ़ा आदमी पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज़ में बोला, बेटी, अगर आज रात मुझे पनाह ना मिली तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। राधा कुछ पल उसे देखती रही। गांव में लोग अक्सर कहते थे, रात में अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस बूढ़े आदमी की आंखों में उसे कोई धोखा नहीं दिखा, सिर्फ दर्द दिखा। उसने तुरंत दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अंदर आ जाइए बाबा। बूढ़ा आदमी अंदर आया और दीवार के पास बैठ गया। राधा जल्दी से पुराना सूखा तौलिया ला कर दिया। ये ले लीजिए, शरीर पोंछ लीजिए। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी गरीब लड़की भी उसे अपनापन देगी। राधा की माँ ने पूछा, कौन है बेटी? कोई मुसाफिर है माँ? बहुत परेशान लग रहे हैं। माँ हल्का मुस्कुराई। तो भगवान ने हमें सेवा का मौका दिया है। घर में खाने के नाम पर बस 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक था। राधा ने वही दोनों रोटियां 3 हिस्सों में बांट दी। जब उसने बूढ़े आदमी को खाना दिया तो वह बोला, नहीं बेटी, तुम लोग खा लो। राधा मुस्कुराई, हम गरीब जरूर हैं बाबा, लेकिन मेहमान को भूखा नहीं सुलाते। यह सुनकर बूढ़े आदमी के हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। हर निवाले के साथ उसकी आंखें नम होती जा रही थी। उस रात बाहर तूफान चलता रहा, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर इंसानियत जलती रही। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने पूछा, तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? राधा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुसीबत में इंसान का नाम नहीं देखा जाता बाबा। उस बूढ़े आदमी के पास जैसे शब्द खत्म हो गए। वह देर तक राधा को देखता रहा, जो अपनी बीमार माँ के पैरों की मालिश कर रही थी। उसने जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे थे, लेकिन इतना बड़ा दिल पहली बार देखा था। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह जब राधा उठी तो वह बूढ़ा आदमी जा चुका था। बस एक साफ तय किया हुआ तौलिया और मिट्टी पर बने पैरों के निशान बाकी थे।
राधा कुछ देर दरवाजे को देखती रही, फिर चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। उसे क्या पता था कि उस एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। उधर शहर में हड़कंप मचा हुआ था। टीवी और अखबारों में एक ही खबर चल रही थी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति मोहनलाल शर्मा कल रात अचानक लापता हो गए। गांव के लोग चौपाल पर यही चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई कह रहा था किसी ने उनका अपहरण कर लिया। राधा यह सब सुन रही थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद अचानक गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। पूरा गांव देखने दौड़ पड़ा। सूट बूट पहने लोग उतर रहे थे और उनके बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर अलग ही रौब था। गांव वाले दंग रह गए। अरे ये तो वही आदमी है, ये कोई बड़ा आदमी लगता है। राधा भी दूर खड़ी सब देख रही थी। तभी वह बूढ़ा आदमी सीधे उसकी तरफ बढ़ा। गांव वालों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। लगता है लड़की ने पहले से पहचान लिया होगा। गरीब लोग ऐसे ही अमीरों को फंसाते हैं। राधा के दिल में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था, लेकिन वह चुप रही। बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर रुक गया। फिर उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। पूरा गांव सन्न रह गया। वह बोला, इस लड़की ने उस रात मेरी जान बचाई थी, जब पूरी दुनिया ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उसने अपने आदमी को इशारा किया। आदमी एक बड़ा बैग लेकर आगे आया, जिसमें लाखों रुपए थे। मोहनलाल बोले, बेटी इसे रख लो, यह तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। पूरा गांव सांस रोककर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल राधा ने वह बैग वापस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए यह सब। मोहनलाल चौंक गए। क्यों बेटी? राधा की आवाज़ मजबूत थी। मैंने आपकी मदद इंसानियत के लिए की थी, सौदा करने के लिए नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गांव वालों के चेहरे झुक गए। मोहनलाल की आंखें भर आई। उन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी को पैसे ठुकराते देखा था। वह धीमे से बोले, तुम बहुत अलग हो बेटी। लेकिन गांव वालों की बातें बंद नहीं हुई। कुछ लोग अभी भी ताने मार रहे थे, नाटक कर रही है, अंदर ही अंदर सब सेटिंग होगी। यह सुनकर राधा की आंखें भर आई। वह बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। मोहनलाल उसके पीछे गए। राधा दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मोहनलाल धीरे से बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यह सब सुनना पड़ा। राधा के आंसू पोंछे। गरीब इंसान की अच्छाई पर लोग जल्दी भरोसा नहीं करते बाबा। उसकी यह बात मोहनलाल के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद मोहनलाल बार बार गांव आने लगे, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। वो सच में बदल चुके थे। उन्होंने देखा कि गांव में न अस्पताल था, न स्कूल, न साफ पानी। धीरे धीरे उन्होंने वहां अस्पताल बनवाना शुरू किया, स्कूल खुलवाया, गांव में बिजली लगवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने हर काम राधा के नाम से करवाया। जब गांव वालों ने पूछा क्यों, तो मोहनलाल मुस्कुराकर बोले, जिस लड़की ने मुझे इंसानियत सिखाई, असली हक उसी का है। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। जो लोग कभी राधा पर शक करते थे, आज उसी की इज्जत करने लगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन राधा की माँ की हालत अचानक बहुत ख़राब हो गई। राधा घबराकर मदद मांगने दौड़ी, लेकिन इस बार गांव वालों ने दरवाजे बंद नहीं किए। पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया था कि इंसानियत क्या होती है। मोहनलाल खुद एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। राधा की मां को शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। राधा अपनी मां का हाथ पकड़कर रो रही थी। तभी उसकी मां ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी आज मुझे सुकून है, क्योंकि
तू अकेली नहीं है। और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। राधा की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। मोहनलाल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि असली दर्द क्या होता है। अंतिम संस्कार के बाद राधा बिल्कुल टूट चुकी थी। वह चुपचाप नदी किनारे बैठी थी। तभी मोहनलाल उसके पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकती हो, लेकिन एहसान समझकर नहीं, अपने हक से। राधा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार अपनापन था। वह बोली, आप मेरे लिए क्या हैं? मोहनलाल मुस्कुराए। शायद भगवान ने मुझे उस रात तुम्हारे दरवाजे इसलिए भेजा था ताकि मैं इंसान बन सकूं। राधा रो पड़ी। कुछ महीनों बाद राधा शहर चली गई। मोहनलाल ने उसे पढ़ाया, आगे बढ़ाया, लेकिन कभी उसकी आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाई। धीरे धीरे राधा गांव की गरीब लड़कियों के लिए उम्मीद बन गई। उसने एक संस्था शुरू की जहां बेसहारा लोगों को मुफ्त खाना, इलाज और शिक्षा मिलती थी, और हर जरूरतमंद के लिए वहां एक ही बात कही जाती थी, यहाँ इंसानियत सबसे पहले मिलती है। सालों बाद एक रात ठीक वैसा ही तूफान आया जैसा उस रात था। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राजा ने दरवाजा खोला। सामने एक डरा हुआ छोटा बच्चा खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। राधा मुस्कुराई। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोली, अंदर आ जाओ, यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। दोस्तों, इस कहानी की सीख सिर्फ इतनी है, असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिल से होती है। जिस इंसान के अंदर दया और इंसानियत जिंदा है, वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।